ही दे। जितना कुछ बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए करता है वो किसी और काम के लिए करता ही। ये जो क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं तो ये आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाकर आपकी आदतें खराब करते हैं, ताकि आप वो सामान भी खरीद पाओ जो आपको खरीदनी नहीं चाहे। नो कास्ट ईएमआई को देख के कई ममालिकों को स्टेट बैंक्स ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो नो कास्ट ईएमआई, ये तो धोखा है, अक्सर कंपनियां करती है, इसमें चीजें छुपाती है कस्टमर से, इसलिए इसका नाम नो कास्ट ईएमआई रखा गया है। लोग आजकल गुब्बारे में हवा भरकर बेच रहे हैं, तो बैंक ये सब फ्री में क्यों दे रहा है? और ये सब जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, इन सब का पैसा आपके जेब से लिया जा रहा है, और कैसे लिया जा रहा है आपको आप सब समझ आ जाएगा। हमारे साथ रहिए। हम बैंक यूज़ करते हैं पैसे जमा करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, या उससे लोन लेने के लिए। पैसे निकालने के लिए बैंक बार बार बैंक ना आना पड़े, उसके लिए हर बैंक ने दिया हुआ है डेबिट कार्ड। और इसी तरह कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के लिए बैंक्स ने दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड। और ये सबको नहीं दे रहा, ये उन कस्टमर को दे रहा है जिन पे बैंकों को यकीन होता है कि ये हर महीने काम करके पैसे कमाएंगे। अब देखिए, ये जो बैंक्स है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर कमाई नहीं करते, ये वही हमारा पैसा होता है जो हम उनमें जमा करते हैं। बैंक्स के अंदर लोग पैसे जमा करते हैं, उस पैसे को ये लोन देते हैं, और लोन पे इंटरेस्ट उनके बैंक्स की कमाई होती है। ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक्स की मेजर कमाई में से एक कमाई है। इसलिए जितने ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतना ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। बैंक से लोन लेना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, चेक कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह वगैरह बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसलिए जब इंसान के सामने बहुत बड़ी मजबूरी हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तभी वो लोन लेता है। इसलिए बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट कर दिया। ये एक किस्म का लोन है, लोन का शॉर्टर वर्जन है, और इसका एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी है। बैंक्स ने अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को इजी एक्सेस क्रेडिट कार्ड दे दिया है, ताकि लोगों की थोड़ी आदतें ख़राब हो, क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तब उसे ये नहीं लगता कि वो लोन ले रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी के लिए यूज़ हो सकता है, तभी इसको रख लेते हैं। फिर जैसे क्रेडिट कार्ड रखता है तब बैंक इंट्रोड्यूस करता है ऑफर्स, और ऑफ़र भी ऐसी कि बहुत अट्रैक्टिव होती है, जैसे कि 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और मन करे तो साल 2 साल के लिए ईएमआई करते देते रहे, कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट, फ्री मूवी टिकट्स, नो कास्ट ईएमआई। लेकिन आपने कभी न कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि ये बैंक से सब आपको फ्री में क्यों दे रहा है। अब देखे 3 लाख का आईफोन आपको दे रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के, नो कास्ट ईएमआई पे, 0% इंटरेस्ट के साथ। अब देखे 3 लाख का आईफोन वो आपको दे रहे हैं नो कास्ट ईएमआई पे, बिना किसी इंटरेस्ट पे, तो इसमें उनका फ़ायदा क्या है? और वो भी एक अनजान आदमी को दे रहा है। लोग आजकल गुब्बारे में हवा भरकर बेच रहे हैं, तो बैंक ये सब फ्री में क्यों दे रहा है? देखिए, बैंक्स इतने स्टाफ को तनख्वाह देकर, मार्केटिंग करके, इतने पैसे खर्च करके फिर आपको ये सब कुछ फ्री में क्यों दे रहा है? वो जब तक कमाएगा नहीं तो आपको कोई चीज़ फ्री में देगा नहीं। और ये सब जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, इन सब का पैसा आपके जेब से लिया जा रहा है, और कैसे लिया जा रहा है आपको आप सब समझ आ जाएगा। हमारे साथ रहिए। देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसे बैंक ने नाम दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड साइकिल। जैसे हम अगर एग्जांपल से समझे, क्रेडिट कार्ड है, उसका साइकिल है 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक, यानी बिल 2 मई को बनेगा, और उसकी जो पेमेंट होगी वो आप 20 दिन बाद कर सकते हैं। 2 अप्रैल को अगर आपने कुछ खरीदा है तो उसकी पेमेंट आप 50 दिन के बाद भी कर सकते हैं। इतना लंबा टाइम बैंक्स आपको इसलिए देते हैं ताकि आप 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप इस क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, और आपके हर ट्रांजेक्शन से बैंक को फ़ायदा हो। देखिए, सबसे पहले तरीका होता है बैंक्स का आप से कमाने का। ये सब गेम समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, तो है नेटवर्क कंपनी। नेटवर्क कंपनी यानी वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनियन पे, ये सब नेटवर्क कंपनी होती है। आज से काफ़ी टाइम पहले एटीएम कार्ड जब नए नए आए थे, तब आपके पास जिस बैंक का एटीएम कार्ड होता था तो आपको उसी बैंक के एटीएम पे जाके पैसे निकालने पड़ते थे। अगर अल्फलाह बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपको अल्फलाह बैंक के एटीएम पे ही जाना पड़ता, जबकि डेबिट कार्ड और एटीएम की टेक्नोलॉजी हर बैंक की सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यूज़ करने नहीं देते थे। और वो इसलिए करने नहीं देते थे कि बैंक्स को कस्टमर डिटेल आपस में शेयर करनी पड़ती थी। अगर ऐसा होता तो एक कस्टमर डिटेल दूसरे के पास चले जाते। मिसाल के तौर पे अल्फलाह बैंक के प्रीमियम कस्टमर के डिटेल्स अगर इलाइट बैंक के पास चले जाए, अपना कस्टमर ना बनाए, पता चले कि एटीएम यूज़ करने के चक्कर में दोनों बैंक्स एक दूसरे के कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं। आप देखते रहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपटीटर हो, उसको अपने कस्टमर्स का डाटा नहीं शेयर करते। जो इनका डर था वो काफ़ी जेन्युइन भी था। अब यहाँ पे नेटवर्क कंपनी पिक्चर में आती है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, अमेरिकन एक्सप्रेस। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हर बैंक का नुकसान होता है। पूरी दुनिया में इस तरह एटीएम की मशीनें लगाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा, काफ़ी सारा पैसा खर्च होगा इस पे। तो आप एक काम करो, कस्टमर की डिटेल आपस में शेयर ही ना करो।
आप ये डिटेल हमें दे दो, जब कोई ATM कार्ड लेकर आएगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे और जैसे ही डिटेल वेरीफाई होगी तो आप एक दूसरे के ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते रहिए। और जो आपके कस्टमर की डिटेल है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम उसको अपने पास रखेंगे, हम उसे अपने पास सिक्योर रखेंगे। ये सब बैंक मान गए। अब किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, आप किसी भी बैंक पे जाके आप पैसे निकाल सकते हो। और इसी तरह आपके पास किसी किस्म का क्रेडिट कार्ड, आप दुकानदार के पास जाए, उसके पास किसी भी बैंक की मशीन हो, आप उस पर स्वाइप करके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, अमेरिकन एक्सप्रेस की वजह से। जितने भी लोग कार्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं उन सब का डेटा इन नेटवर्क्स के पास होता है। ये जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारे नेटवर्क्स अमेरिकन कंपनियां हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मोस्टली ममालिकों ने ये रूल लगाया हुआ है कि किसी भी मुल्क का डेटा बाहर नहीं जाएगा, उसी मुल्क में ही रहेगा। वीज़ा, मास्टर कार्ड के ज़रिए आप पूरे दुनिया में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी बैंक हो, वो बस आपका डेटा नेटवर्क कंपनी से वेरीफाई करेगा और आपका ट्रांजेक्शन करने देगा। आप देखिए जो नेटवर्क कंपनियां हैं ये इतना सब कुछ कर रही है, डेटा मॉनिटर कर रही है, तो ये सब कुछ फ्री तो नहीं करेगी। हर ट्रांजैक्शन से बैंक्स और ये नेटवर्क कंपनी कैसे पैसे कमाते हैं, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जब आप अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर कुछ सामान खरीदते हो, हर ट्रांजैक्शन में 4 पार्टियां इन्वॉल्व होती है। नेटवर्क कंपनी, इश्योर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनी का आपको बता दिया है। दूसरा इश्योर बैंक्स वो होता है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है। अगर आपके पास यूबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इश्योर बैंक यूबीएल बैंक होगा। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। दुकानदार जिस बैंक का मशीन यूज़ करता है वो एक्वायरिंग बैंक होता है। अगर दुकानदार के पास हबीब बैंक का मशीन है तो हबीब बैंक हो गया एक्वायरिंग बैंक। तो इस केस में एक्वायरिंग बैंक जो होगा वो हबीब बैंक होगा, इश्योर बैंक होगा, यूबीएल बैंक होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ खरीद ली, आपके पास यूबीएल का क्रेडिट कार्ड है और दुकानदार हबीब बैंक के मशीन से आपसे 100 रुपये काटते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड मशीन पर लगाओगे तो नेटवर्क कंपनी वीज़ा, मास्टर कार्ड उस ट्रांजैक्शन की डिटेल वेरीफाई खुद करेगा। जैसे ही नेटवर्किंग से अप्रूवल आएगा, इश्योर बैंक एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपये पेमेंट करेगी, 2 रुपये अपने पास रखेगी। और जो एक्वायरिंग बैंक है वो 98 रुपये में से 1 रुपये अपने पास रखेगा और 97 रुपये दुकानदार को दे देगा। अब ये जो एक्वायरिंग बैंक है ये 1 रुपये को 1 रुपये में से 50 पैसे अपने पास रखेगा और 50 पैसे नेटवर्क कंपनी को दे देगा। यानी यूबीएल बैंक 100 रुपये में से जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास था 2 रुपये उसने कमाए, 1 रुपये जिसके मशीन पे आपने कार्ड स्वाइप किया आधा रुपये उसने कमाया, और जिस नेटवर्क ने वेरीफाई किया, अप्रूवल दिया है, आधा रुपया उसने कमाया। देखिए जो मिसाल था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी परसेंटेज तब्दील होते रहते हैं। आप देखते रहोगे कि यही रीज़न है कि अक्सर दुकानदार मना कर देते हैं। जब आप उनको क्रेडिट कार्ड दिखाते हो तो पैसे बढ़ा देते हैं। ये जो मोटरवे पे दुकानदार है या शॉपिंग मॉल वाले हैं, ये एक कदम हम उनसे भी आगे हैं, पहले से ही ये अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ये बहुत छोटा लग रहा होता है लेकिन ये पूरे दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ये सब मिला के बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाती है। और यही वजह है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वीज़ा कंपनी की वैल्यूएशन $450 बिलियन प्लस है और मास्टर कार्ड की वैल्यूएशन $341 बिलियन प्लस है। ये कंपनियां दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी दिन ब दिन बहुत बड़ी ग्रोथ होती रहती है। ये जब ट्रांजैक्शन होता है तो जो इश्योर बैंक होता है जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ये तो एक तरीका हो गया, इस तरह कई तरीके और भी है पैसे कमाने के लिए। ट्रांजैक्शन चार्जेस, लेट पेमेंट, EMI चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, विदड्रॉ चार्जेस, ओवर लिमिट फीस, एनुअल फीस, इस तरह कई कंपनी के साथ टाई अप करके उनके पॉइंट्स रिडीम करके इसी तरह से कई तरीके से पैसे कमाते हैं। इसी तरह कई तरीके हैं जिससे इश्योर बैंक पैसे कमाते हैं। यही रीज़न है कि हर बैंक चाहता है कि वो क्रेडिट कार्ड का इश्योर बैंक बने, यानी आपको क्रेडिट कार्ड दे, वो कैसे भी करके आपके पीछे लगे रहते हैं शॉपिंग मॉल में, मैसेजेस में, कॉल पे, कि वो आपको क्रेडिट कार्ड किसी तरीके से दे ही दे। जितना पुश बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए करता है वो किसी और काम के लिए करता ही नहीं है। वो हर वक्त आपके पीछे लगे रहते हैं कि हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले। बैंक को क्रेडिट कार्ड से कितना फ़ायदा होगा इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि हर साल 12.7% लोग क्रेडिट कार्ड से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, पैसे नहीं दे पाते, फिर भी बैंक फ़ायदे में रहती है। इसके बाद भी ये लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं, कई तरह से ट्रिक्स खेलते हैं आपके साथ। ये जो नो कास्ट EMI बोलते हैं इसमें भी आपको नुकसान होता है। नो कास्ट EMI को देख के कई ममालिकों स्टेट बैंक्स ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो नो कास्ट EMI ये तो धोखा है, अक्सर कंपनियां करती है, इसमें चीज़ें छुपाती है कस्टमर से, इसलिए इसका नाम नो कास्ट EMI रखा गया है। आप ट्राई करके देख लीजिए, इसको कभी भी नो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट EMI नहीं बोलते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लीगली गलत साबित हो जाएंगे। अब ये जो नो कास्ट EMI होती है ये काम कैसे करती है इसको एक मोबाइल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मोबाइल ख़रीदना है, मैंने मोबाइल नेट पे सर्च किया, उसकी कीमत है 50,000 रुपये,
लेकिन मैंने जब नो कास्ट EMI पे अल्फलाह बैंक के अल्फ़ा माल में देखा है तो उसमें वहाँ पे कीमत लिखा हुआ है 53,000 रुपये। और मैं वही मोबाइल, सेम मोबाइल, अगर मैं बाज़ार से पता करता हूँ, मैंने पता भी किया है, जो कि मुझे मिलता है 46,000 रुपये पे। 4,000 रुपये इंटरनेट से सस्ता मिल जाता है, फिर 4,000 रुपये वो मज़ीद महंगा करते हैं। वो नेट प्रॉफिट जो लेते हैं 8,000 रुपये, तो आपसे उन्होंने सिर्फ नो कास्ट EMI के चक्कर में लिया है। जब आप उसको देख लेते हैं कि ये सिर्फ नो कास्ट EMI में हमें मिल रहा है, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, 0% इंस्टॉलमेंट के साथ, तब आप उसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको मार्केट से वाले पता करते हैं तो वो आपको 40,000 वाला मोबाइल आपको 54,000 में वो नो कास्ट EMI के नाम पे बेचते हैं। एक, अगर बंदे ने मोबाइल ख़रीदना हो तो उसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो ये कि वो अगर मोबाइल ख़रीदना चाह रहा हो तो वो जाए हर जगह पे उसका रेट पता कर दे, जहाँ पे उसे सस्ता मिल रहा हो तो वहाँ से ख़रीदो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके EMI पे मोबाइल ख़रीदो। सबसे पहली बात, नो कास्ट EMI की वजह से ज़्यादा सेल होती है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो जाते हैं। जो मोबाइल कंपनी 1000 मोबाइल सेल करके 10,000 रुपये कमाती थी, वो अब नो EMI कास्ट की वजह से 3,000 मोबाइल सेल करके 30,000 रुपये कमाती है, क्योंकि EMI से लोगों के परचेस पावर बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। और जब मोबाइल कंपनियां ज़्यादा कमाएगी तो ज़ाहिर बात है वो बैंक्स के साथ प्रॉफिट ज़्यादा शेयर करेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने EMI से कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी भी है तो ये एक तरह लोन की तरह करती है। लोन प्रोसेसिंग की फ़ीस भी देनी पड़ती है, जो आपको बताया नहीं जाता, लेकिन आपसे काट दिया जाता है। अगर आप बाद में उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं तो उसमें आपको नज़र ज़रूर आता है कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये आपसे चार्जेस लोन प्रोसेसिंग के चक्कर में, EMI के चक्कर में कट गए। इससे भी आपके मोबाइल का कीमत बढ़ जाता है। और तीसरा, जो EMI के इन्होंने कास्टिंग की होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट में मुझे एक मोबाइल 40,000 रुपये मिल रहा था और अल्फ़ा माल पे वो 54,000 में सेल हो रहा है, तो वो EMI की कास्टिंग ऐड करके तो आपके मोबाइल की कास्टिंग बढ़ जाती है। नो कास्ट EMI का सिंपल सा फंडा है, सेल मोर, सेल फास्ट, सेल आउटडेटेड। तो आप सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड से इंसान को लगता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास दरअसल में पैसे नहीं होते। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आप एक किस्म के लोन लेकर शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन लोग ऐसे भी कहते हैं कि कोई लोन तो नहीं लेना पड़ रहा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाता है लेकिन इज़्ज़त तो बनी रहती है। लेकिन बैंक से या किसी से आप अगर लोन लेते हैं तो आप किसी बहुत ज़रूरी या इमरजेंसी काम के लिए लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो आप खुद ज़रा एक दफ़ा सोचिएगा कि मैं जिस चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये इतना अहम और इतना ज़रूरी है कि इसके लिए मैं लोन लेकर और इसको परचेस कर लूँ, इसका शॉपिंग कर लूँ, क्रेडिट कार्ड इसके लिए मैं यूज़ कर लूँ। आपको सबसे पहले ये ज़रूर सोचना होगा कि मैं क्रेडिट कार्ड जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये इतनी इमरजेंसी, इतना बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि इसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ। हाँ, अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर बेशक आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल सी चीज़ ले रहे हैं, उसमें अय्याशियाँ आपकी बढ़ रही है, आपकी आदतें ख़राब हो रही है, तो फिर आप उस वक्त थोड़ा आपने सोचना है। ये जो क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं तो ये आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाकर आपकी आदतें ख़राब करते हैं, ताकि आप वो सामान भी ख़रीद पाओ जो आपको ख़रीदनी नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर EMI का ऑप्शन ना हो तो लोग इतने बड़े बड़े मोबाइल या ये जो रोडों पे बाइक्स आपको नज़र आते हैं तो ये ख़रीद पाएंगे अगर EMI का ऑप्शन ना हो। लेकिन यही EMI की वजह से, 0% इंस्टॉलमेंट्स की वजह से 70,000 तनख्वाह लेने वाला बंदा भी आईफोन हाथ में रखे हुए नज़र आता है, या बड़े बड़े सैमसंग मोबाइल पकड़े हुए नज़र आता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद लेते हैं। और ये चीज़ आपको डेबिट ट्रैप में फंसाते हैं। ये जो बिल में आपको मिनिमम अमाउंट पे करने का ऑप्शन नज़र आता है, ये अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते रहें, पूरी साल पैसे भरते रहना, लेकिन फिर भी पैसा पूरा नहीं हो पाएगा। बैंक चाहता है कि आप EMI मिस करो ताकि उनके दूसरे ऑप्शन भी खुल जाए। ये जो लेट पेमेंट पर 2-3% की लेट पेमेंट की पेनल्टी होती है, या अगर हम 2 या 3% भी मंथली मान लें तो ये 12 महीनों में साल का 24% बन जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप बिल की पेमेंट एक दिन भी लेट कर दें तो आप पे एक दिन की इंटरेस्ट नहीं, आप पे 45 दिन की इंटरेस्ट लगती है। आपने पुरानी फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा, जो गरीब ज़मींदार से कर्जा लेकर अपनी ज़मीनें गिरवी रखता है और फिर पूरा ज़िंदगी कमाता रहता है और उनको पैसे अदा करते रहता है, लेकिन फिर भी ज़मीन उनके नहीं छुटती। वही कर्जा उन पे होता है, ज़मीन उनके गिरवी पड़ी होती है। इसी तरह अगर कस्टमर मिनिमम अमाउंट पे करता रहे तो पूरा ज़िंदगी यही मिनिमम अमाउंट पे करता रहेगा और उसके पैसे वही पैसे पड़े होंगे और कर्ज उस पर कर्ज पड़ा होगा। अगर सही से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा टूल है। आप क्रेडिट कार्ड से वही चीज़ खरीदो जिसके पैसे आपके पास है, लेकिन वो पैसे आप कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करके और EMI भरते रहना, और इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होगा वो आपको EMI में हेल्प करे। इसी तरह से आपको नेट कास्ट जो होगी वो कम पड़ जाएगी। देखिए, क्रेडिट कार्ड जब भी आप यूज़ करो तो आपने हमेशा उसकी फुल बिल की पेमेंट करनी है, मिनिमम अमाउंट
आपने बिल्कुल भी पे नहीं करना। और देखिए आपने कुछ जगह पे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जैसे कि हो गए पेट्रोल पंप, वहाँ पे आप पे जीएसटी भी लगती है और 1% सर्विस चार्जेस भी लगते हैं, जो कि वो बाद में वापस भी हो जाते हैं 1% सर्विस चार्जेस, लेकिन जीएसटी आप पे ज़रूर लगती है। पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न वॉलेट, उसमें पैसे जमा करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और 2 से 3% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी और जीएसटी अलहदा से भरना पड़ेगा। और कभी भी एटीएम से आपने कैश विदड्रॉ नहीं करना क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि उस पर डेली 1% के चार्जेस होते हैं। डेली 1% आप पे इंटरेस्ट लगता है, जो कि हमें बहुत कम लगता है, लेकिन ये साल का 365% आप पे इंटरेस्ट लगता है। और हर विदड्रॉ पे आप पे 3 से 5 हज़ार के दरमियान में भी टैक्स लगता है, वो अलहदा होता है। बैलेंस ट्रांसफ़र, यानी एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में आपने ट्रांजेक्शन भी नहीं करना। इंटरेस्ट फीस और प्रोसेसिंग फ़ीस अलहदा से पड़ेगी। इंश्योरेंस को भरने के लिए 2% फ़ीस अलहदा लगेगी, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर। क्रेडिट कार्ड लेते वक्त ये ज़रूर ख्याल करें कि ये तो अभी आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में दे रहा है, लेकिन उसके बाद एनुअल फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी आपको, ये ज़रूर पता कर लें। और क्रेडिट कार्ड अगर आपने लेना है तो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लेते हैं तो आपने देखना है कि किस बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट ज़्यादा है, तो आपने उस बैंक का क्रेडिट कार्ड। जो लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए, जो मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हैं और अपना काम चलाते हैं, जो लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुके हैं और मिनिमम अमाउंट पे करते हैं और अपना काम चलाते हैं, देखिए इस तरह से आप तो पूरी ज़िंदगी पेमेंट करते रहेंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप किसी से पैसे पे करके उस ये पे कर दे, इससे जान छुड़ाएं और फिर उसको किसी तरीके से ईएमआई करके आराम आराम से उसको पे करते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।